18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने लगा था। यह एक ऐसी विचारधारा थी जो लोगों को उनकी भाषा, संस्कृति और इतिहास के आधार पर एकजुट करती थी। इससे पहले लोग राजाओं और रानियों के प्रति वफादार हुआ करते थे, लेकिन राष्ट्रवाद ने इस विचार को बदल दिया। अब लोग अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहना चाहते थे। यह बदलाव कई कारकों के कारण आया, जिनमें फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्ध प्रमुख थे। 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्रांति ने फ्रांस में राजशाही का अंत कर दिया और एक गणराज्य की स्थापना की। इससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए लड़ने की ठान ली। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट नामक एक शक्तिशाली सेनापति का उदय हुआ। नेपोलियन ने फ्रांस की सीमाओं का विस्तार किया और पूरे यूरोप में कई युद्ध लड़े। हालांकि नेपोलियन एक तानाशाह था, लेकिन उसके कार्यों ने अनजाने में ही राष्ट्रवाद के प्रसार में मदद की। उसके आक्रमणों ने लोगों को अपनी राष्ट्रीय पहचान के प्रति जागरूक बनाया। 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। काउंट कैवोर, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुएल द्वितीय जैसे नेताओं ने इटली के एकीकरण के लिए संघर्ष किया। 1861 में इटली एक स्वतंत्र और एकीकृत राष्ट्र बना। यह राष्ट्रवाद की शक्ति का एक और उदाहरण था। इटली की तरह जर्मनी भी 19वीं शताब्दी में कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। ऑटो वॉन बिस्मार्क नामक एक चतुर राजनेता ने रक्त और लौह की नीति के तहत जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया। बिस्मार्क ने कई युद्ध लड़े और 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। राष्ट्रवाद के प्रसार में कला, साहित्य और संगीत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कवियों, लेखकों और कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया। उन्होंने अपनी मातृभूमि, इतिहास और संस्कृति का गुणगान किया, जिससे लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और गर्व की भावना पैदा हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में कई प्रमुख व्यक्तित्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें फ्रांसीसी क्रांति के नायक जैसे कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर और जीन पॉल मारत, इतालवी एकीकरण के नायक जैसे कि ज्यूसेपे गैरिबाल्डी और काउंट कैवोर और जर्मन एकीकरण के नायक जैसे कि ऑटो वॉन बिस्मार्क शामिल हैं। इन नेताओं ने अपने विचारों, कार्यों और बलिदानों से राष्ट्रवाद को एक शक्तिशाली शक्ति बनाया। राष्ट्रवाद एक जटिल विचारधारा है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। एक ओर राष्ट्रवाद लोगों को एकजुट करने, राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने और प्रगति को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। दूसरी ओर राष्ट्रवाद अत्यधिक राष्ट्रवाद, कट्टरता और युद्ध का कारण भी बन सकता है। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद ने 2 विनाशकारी विश्व युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी की एक प्रमुख शक्ति थी जिसने यूरोप के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। इसने राष्ट्र राज्यों के निर्माण, उपनिवेशवाद के उदय और 2 विनाशकारी विश्व युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के युग में राष्ट्रवाद की भूमिका जारी है।